ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी निश्चित ही अपने अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर विकल्प है वहाँ पर अज्ञान है और अज्ञान रूपी अंधकार हमारे जीवन को एक कष्टमयी होता है और उस कष्ट से, दुख से बचने का परम पूज्य मुनिश्री ने हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में वह प्रश्न नाम के स्वाध्याय के रूप में सम्यक समाधान प्रदान किया है। वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ सकते हैं, भेज सकते हैं अपना समीचीन विकल्प और आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को निर्विकल्प बना सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए गुना मध्य प्रदेश से लकी जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, कुछ शास्त्री जी कहते हैं कि किसी संकट जैसे बीमारी, दरिद्रता, दुर्घटना आदि में मदद के लिए देवों को भगवान की तरह अर्घ्य देकर नहीं बल्कि एक साधर्मी की भांति बुलाएं तो मिथ्यात्व की कोटि में नहीं आता। लेकिन यह भी कहते हैं कि फिर भी उन्हें संकट में नहीं बुलाना चाहिए और उनको बुलाना भी है तो बुलाना भी बहुत खतरनाक होता है। अर्थात देवों से दोस्ती और दुश्मनी दोनों बुरी होती है। तो क्या यह शास्त्री जी, भैया जी आदि का कहना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यह तो परम सत्य है कि जो चार निकाय के देव हैं, उन चार निकाय के देवों में से किसी देवों को आह्वान करना, उन्हें बुलाना, पर एक साधर्मी के रूप में उसे आह्वान करना, उन्हें जय जिनेन करना आदि करने में किसी भी प्रकार से मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता। क्योंकि जो जिस प्रकार से है उसको अगर उसी प्रकार से माना जा रहा है तो उसमें मिथ्यात्व नहीं। मिथ्यात्व वो होता है जो जैसा उसका स्वरूप है उस स्वरूप के अनुसार उसे ना मानते हुए, स्वरूप का विपर्यास करते हुए भगवान के तुल्य, भगवान के समान, अरिहंत, देवाधिदेव, सिद्ध आदि के समान उन्हें मानना, उनकी वैसी आराधना, ऐसा उनको पूजना, यही मिथ्यात्व के कोटि में आता है। अगर ये निर्णय है कि ये देव शासन, मतलब जिन शासन के रक्षक है,
जिन शासन देवी देवताओं के रूप में हैं या अन्य भी किसी देवी देवताओं के रूप में हैं, तो वो उनके स्वरूप से अगर उनको माना जा रहा है, उन्हें स्वीकार किया जा रहा है, तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े अनुष्ठानों में और लगभग सभी बड़े बड़े अनुष्ठानों में, चाहे विधान हो, पंचकल्याणक आदि हो, उन सभी कार्यों में इन देवों का आह्वान स्वाभाविक रूप से ही किया जाता है। तो उसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं है। अगर वही देवाधिदेव की तुलना करते हुए, यानी उन्हें देवाधिदेव मानते हुए अगर उनकी पूजा की जा रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है, उन्हें आह्वान किया जा रहा है, अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है, तो नियम से वहाँ मिथ्यात्व का दोष लग सकता है। पर सामान्य रूप से जब ये निर्णय है कि भगवान से वो भिन्न है और भगवान जैसे उन्हें पूजना नहीं है, एक साधर्मी की तरह उन्हें बुला रहे हैं, तो उसमें कोई भी किसी प्रकार से दोष नहीं। पर साथ में ये भी ध्यान रखें कि वह देव या देवता आपके लिए तभी सहयोगी हो सकते हैं जब आपका पुण्य का उदय, या आपके लिए दुख भी देने के लिए तभी वह निमित्त बन सकते हैं जब आपका पाप का उदय है। अगर पुण्य पाप का जैसा उदय चल रहा है वैसा वह आपके अनुकूल कार्य कर पा रहा है, तो ही वह आपके सहयोग के लिए, आपका कुछ बिगाड़ने के लिए, आपको परेशान करने के लिए आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ सकते। आप कितना ही आह्वान करना उन देवों के प्रति, आपका कुछ नियोग रूप पूर्व जन्म का संबंध नहीं है, या वर्तमान में भी वह आपसे जब तक खुश नहीं हो पा रहे हैं या रुष्ट नहीं हो पा रहे, तब तक आपके लिए कभी वह अच्छा बुरा नहीं कर सकते। ये सब कुछ जो कुछ भी होता है, ये पूर्ण रूप से आपके पुण्य पाप पर निर्भर करता है। विशेष जो पुण्यात्मा होता है वो बिना आह्वान के भी या छोटे से आह्वान से भी वह देवी देवता आते हैं। जैसे सामान्य रूप से घरों में भी आप देखते हैं कि जो विशेष प्रभावशाली होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, उनके लिए तो सामान्य एक फ़ोन से भी कोई गेस्ट बनकर, अतिथि बनकर आता है। पर कई ऐसे होते हैं कि जिनको महीने से मस्का लगाना पड़ता है, आमंत्रित करना पड़ता है, तो भी वो नहीं आते। तो ऐसा ही इनके साथ समझना होगा कि जिनके साथ पुराना टर्म्स है या पुराने कर्मों के संयोग नियोग बने हुए हैं, वे ही आपके लिए संयोग करने के लिए, सुख दुख देने के लिए आ सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से ये सोच समझकर विचार करते हुए करना चाहिए कि हम उन्हें संकट के दिनों में या अच्छे दिनों में भी निवेदन कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, तो वास्तविकता में उसमें कोई गैर नहीं है, कोई गलत बात बिल्कुल भी नहीं है। पर ध्यान रखें कि ऐसा कार्य आपके लिए तभी फलीभूत होगा या विपरीत भी तभी होगा जब आपका पुण्य पाप का वैसा नियोग उन जीवों के साथ होता है, तो ही वह आपके लिए अच्छा बुरा करने के लिए आ सकते हैं, अन्यथा कभी भी नहीं आ सकते। वे बिना चाहे किसी से भी दुश्मनी नहीं मोड़ लेते जब तक उनके लिए आप कुछ विपरीत कार्य नहीं करो। जैसे मंदिरों में, किसी विशेष स्थानों में देवों का वास होता है, वहाँ उनकी आज्ञा के बिना आपने कुछ कार्य किया है, या जहाँ जिसकी जो मर्यादा है उस मर्यादा का उल्लंघन करते हुए आप अशुद्धि का या विपरीत कोई कार्य कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो आपसे रुष्ट होंगे, फिर बदला लेंगे, फिर आप चाहे उन्हें मना लो, चाहे कुछ कर लो। तो ये विवेक रखते हुए अगर आपने कार्य किया है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, मिथ्यात्व का भी दोष नहीं है, और वो कुछ आपका बिगाड़ भी पाए ये भी आवश्यक नहीं है। क्योंकि आपका अगर पुण्य तेज है तो आपका कुछ बाल नहीं बांका कर सकते, और पाप का उदय है तो आपके बिना आह्वान किए ही वो आपके पीछे पड़ते हुए आपको परेशान कर सकते, आपको कष्ट दे सकते हैं। ये सभी सारा विवेक रखते हुए ही आप अपने जीवन में उचित कार्य को समय पर करने का प्रयास करें। अगर सही मार्गदर्शन में आपने ये कार्य किए हैं, विवेक से किए हैं, तो उसमें कोई भी दोष आपको हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ समझते हुए आप काम करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुरुधर कुमार जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, शांति धारा करते हुए बाद में आए व्यक्ति तो शांति धारा देख लेते हैं, परंतु उसके बाद भी अभिषेक करने का, अभिषेक दिखाने के लिए कहते हैं, तो क्या है उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। सम्यक समाधान के माध्यम से कई बार मैं इन विषयों में प्रकाश डाल चुका हूँ कि श्रावक की जो भी क्रिया है, चाहे अभिषेक, शांति धारा, पूजा, दान, ये मात्र और मात्र भावों की विशुद्धि के लिए ही
करने वाली क्रिया है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि किसके बाद क्या होना चाहिए, किसने क्या किया, कैसा नहीं किया। हमारी भावों की विशुद्धि किस प्रकार से बन रही है, किस प्रकार से बढ़ रही है, वैसी ही क्रिया हमें व्यक्तिगत रूप से करने की आवश्यकता है। रही बात आगम की, तो आगम में भी स्पष्ट रूप से यही कथानक है कि जो भी कार्य आप श्रावक कर रहे हैं वह भावों की विशुद्धि के निमित्त से ही दान, पूजा, अभिषेक, शांति धारा आदि कार्यों को करते हुए करने की आवश्यकता। अगर इन्हीं बातों को लेकर संक्लेशता या अशुद्धि हो रही है कि हमने तो शांति धारा की, अब कोई कलश देख रहा है या कलश कर रहा है, करवा रहा है, तो जो पुण्य आपने अभिषेक शांति धारा करते हुए प्राप्त किया था वह तत्क्षण उस संक्लेश भावों के कारण से, अशुद्ध भावों के कारण से नष्ट हो सकता है। क्योंकि शांति धारा आप अपनी भावों की विशुद्धि के लिए कर रहे हैं, अभिषेक भी उसी के लिए कर रहे हैं। भगवान को तो ना आपके शांति धारा से कोई मतलब है, ना आपके अभिषेक कलश से कोई मतलब है। माना कि आपने शांति धारा कर ली, अभिषेक उसके बाद किसी ने कर लिया, तो क्या भगवान पांडुकशिला से उठ के पुनः वेदी पर जाके रूठ के बैठ जाने वाले हैं क्या? ऐसा किंचित भी नहीं। वे तो भगवान हैं, मात्र हम अपने पापों की निर्जरा करें, पुण्य की प्राप्ति करें, विशुद्धि को प्राप्त करें, इसी अभिप्राय से इन क्रियाओं को आगम में कहा गया है। इसलिए अगर कोई ऐसा क्वचित कदाचित करता है, कोई समय से नहीं पहुंच पाए, उसकी अनुकूलता नहीं थी, तो प्रतिकूलता के समय में वो अभिषेक दिखाने में, पुनः एकाध कलश करने में कोई दोष नहीं है। पर ये भी ध्यान रखें कि इसको व्यवस्था बिगाड़ने के अभिप्राय से भी ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसमें भी मज़ा आता है कि जब कहा है तो अब हम जान के लेट पहुंचेंगे और पुनः एक बार कराएंगे या करवाएंगे। तो क्वचित कदाचित ऐसा हो रहा है तो उसमें दोष नहीं है। कई पाठ आचार्यों ने अभिषेक पाठ में तो शांति धारा के बाद भी चतुर्थ कलश, पूर्ण कलश आदि बहुत सारा व्याख्यान लिखा है। तो आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है, पर सामाजिक व्यवस्था, क्षेत्रीय व्यवस्था, समय आदि सब कुछ देखते हुए उन मर्यादा का ध्यान रखना ये परम आवश्यक है। अन्यथा वह पुण्य के निमित्त से या विशुद्धि के निमित्त से किए जाने वाले कार्यों से अशुद्धि अगर हो रही है तो वह पाप का ही आश्रयबंध कराने के लिए निमित्त हो सकते हैं। इसलिए भावों की विशुद्धि के लिए आप जहाँ जैसे जिस प्रकार से आगे पीछे क्रम से भी कार्य करें तो भी उसमें दोष नहीं, क्योंकि आचार्यों ने मंत्र जाप हो या कोई क्रियाओं में भी अनेक प्रकार कहे, जिसमें से याथानु तथा पूर्वी यानी आगे पीछे भी क्रियाओं को करते हुए भावों की विशुद्धि को प्राप्त करना, कर्मों की निर्जरा करना, ये श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए आज्ञा दी है। इसलिए व्यवस्था ना बिगाड़ते हुए क्वचित कदाचित कोई अभिषेक करता है, दिखाने की कहता है, तो उसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी दोष नहीं है, कोई भी पाप नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषभ जैन, मुखेड़, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, जैनों के यहाँ हिंसा करना मना है, लेकिन कुछ लोग पटाखों जैसा हिंसक व्यापार करते हैं, तो क्या यह उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये परम सत्य है कि किसी भी जीव को हिंसक कार्य, हिंसक व्यापार नहीं करना चाहिए। मात्र जैन धर्म में ही नहीं, अपितु अनेकानेक संप्रदाय धर्मों में अहिंसा की बात की है, हिंसा से दूर होने की प्रेरणा अवश्य ही दी। पर वर्तमान में भौतिकता कह दे, या वर्तमान में पैसों की अधिकता कह दे, या धर्म के प्रति रुझान का अभाव कह दे, कारण कुछ भी हो, पर जो ये एक ट्रेंड के रूप में वर्तमान में हिंसक व्यापार है या हिंसक क्रियाएं की जा रही है, उसमें विशेष करके श्रावक बिल्कुल भी विवेक नहीं रखते। पूर्व काल में तो एक जैन श्रावक किसी भी प्रकार से माचिस की डिब्बी भी अपने दुकान में नहीं बेचता था। उतना ही नहीं, अन्य भी कोई ऐसी हिंसक सामग्री अपने दुकान में, अपने व्यापार में वह प्रयोग में नहीं लाता। आज साक्षात बड़े बड़े कत्लखाने हो या पटाखों की फैक्ट्रियां हो, उनको बेचने के काम हो, उससे भी बड़े बड़े और ऐसे बड़े बड़े हिंसक कार्य वर्तमान में
जीव करते हुए अपने आप को धर्मात्मा प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है, ये उसका बहुत बड़ा अविवेक है। भले ही उनको इसका रहस्य, इसका फल वर्तमान में समझ में नहीं आ रहा है, पर यह सत्य है। आगम प्रमाणों से, पुराणों से ये सत्य समझना होगा कि ऐसा जो कार्य करता है, यानी कृतकारी तन्मोदना से हिंसा करना, हिंसक व्यापार करना, करवाना, करने वालों के अनुमोदना करना आदि के निमित्त से जीव अवश्य ही बहुत पाप को प्राप्त करता है, और उससे बचने के लिए इन व्यापारों से उन्हें दूर होना बहुत आवश्यक हुआ करता है। ये सोचकर, ये समझकर ही ये निर्णय करे कि जो ऐसा कार्य करता है वर्तमान में तो कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में वह पैसे वाला बनता है, पर ये भी देखना उन व्यक्तियों के प्रति कि वह आने वाले दिनों में, कुछ ही महीनों, कुछ ही साल में ही जितनी ऊंचाई को प्राप्त करता है, उतनी ही जल्दी वह अधोगति को भी सभी प्रकार से, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक, सामाजिक, सभी प्रकार से वह सहजता से और बहुत शीघ्रता से ही डाउनफॉल की ओर बढ़ते हुए देखने में आता है। क्वचित कदाचित वह वर्तमान में तत्काल इन घटनाओं से नहीं जुड़ पा रहा है, यानी उनके जीवन में डाउनफॉल भी नहीं आ पा रहा है, तो ये पक्का समझे पिछले पुण्य के उदय से वह वर्तमान में बहुत अच्छे से जी रहे हैं, पर फिर भी आने वाले समय में वह डाउनफॉल उनके जीवन में सभी प्रकार से प्राप्त अवश्य ही होगा, और वर्तमान में ही नहीं, आने वाली पर्यायों में भी वह नरक जैसे दुखदायक योनियों में मारना, काटना आदि ही रूप कार्य कर सकता है। अन्य किसी प्रकार से दुर्गतियों को वो प्राप्त नहीं होगा। ये सोच समझकर विवेकपूर्वक उनको कार्य करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, मात्र अविवेक के कारण भौतिकता, दिखावा, पैसे कमाने की होड़, स्पर्धा आदि के ही कारण से वर्तमान का श्रावक अविवेक पूर्वक होते हुए ऐसे हिंसक व्यापारों को कर रहा है, और मात्र पटाखे आदि ही नहीं, अपितु शराब के ठेके, मांसाहार या भोजनालय आदि आदि जो कुछ भी ऐसी व्यवस्था है जिनको आगम में आचार्यों ने निषेध कहा है, उनका कार्य करना, कृतकारिता अनुमोदना से करना, यह आने वाले दिनों में उनको विकट दुख देने के लिए निमित्त हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपके विहार करने के बाद हमारी नैतिक दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि हमारा पूरा दिन धर्म ध्यान में व्यतीत होए? कृपया मार्गदर्शन की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। माँ, 5 महीने में जो आपने धर्म ध्यान गुरु के सानिध्य को प्राप्त करते हुए समझने का, ग्रहण करने का पुरुषार्थ किया है, उसी के अनुसार आपको आपकी प्रतिदिन की दिनचर्या करने की आवश्यकता। भले ही नगर में निर्ग्रंथ साधु नहीं हैं, वर्तमान में प्राप्त नहीं हो रहे, पर ये ध्यान रखें कि कम से कम जैसे प्रतिदिन आप उनकी प्रवचन सुनने का प्रयास करते थे या आहार दान आदि करने का प्रयास करते थे, मुनिराज के विहार के उपरांत भी आप अपने रूटीन कार्यों को अवश्य ही करें। आप सोच सकते महाराज नहीं है तो उनको दान कैसे दे। भले ही हम साक्षात प्रत्यक्ष दान नहीं दे पा रहे हैं मुनिराज ना होने के कारण से, या जहाँ है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, तो कम से कम जो उनके आहारचर्या का समय है उतना समय टाल कर ही आप अपना भोजन ग्रहण करें। जब भी भोजन करने के लिए बैठे तो प्रतिदिन स्मरण करें कि जितने मुनिराज आज आहार के लिए उठ रहे हैं, आरिका, ऐलक, शुल्लक आदि आहार करने जा रहे हैं, उन सबका आहार निर्विघ्न हो, निराकुलता से हो, सभी स्वस्थ रहे, ऐसी भावना भाते हुए आपको अपने भोजन आदि कार्यों को करना चाहिए। मुनिराज के प्रवचन जो आज प्रतिदिन सुनते थे, मुनिराज भले ही सामने उपस्थित नहीं हैं, परोक्ष रूप से उतने समय तक हम एक स्थान पर बैठकर कम से कम उनके प्रवचन को सुनने का प्रयास करें, क्योंकि आज बहुत सारे साधन वर्तमान में उपलब्ध है, टीवी, मोबाइल आदि आदि के निमित्त से आप उनसे जुड़कर उनके धर्मोपदेश को सुनने का, ग्रहण करने का अवश्य ही पुरुषार्थ कर सकते।
साथ में अन्य भी जब समय मिले, जैसे दोपहर के समय में आप व्यक्तिगत रूप से घर में कुछ स्वाध्याय कर सकते हैं, सामूहिक रूप से महिला मंडल बैठ के स्वाध्याय कर सकता है। अगर मंदिर में सामूहिकता से नहीं हो पा रहा है तो घर में ही जितने सदस्य हो सकते हैं दोपहर में, शाम को, रात को, जब जैसा टाइम मिले वैसा आप अधिक से अधिक ग्रंथों का अध्ययन करने का, स्वाध्याय करने का पुरुषार्थ करें, जिससे कर्मों की निर्जरा भी हो और आपका व्यवस्थित रूटीन भी बना रहे। जैसे रहनसार ग्रंथ के माध्यम से 5 महीने से जो आप कुंद कुंद भगवान को सुन रहे थे, उन्होंने जो श्रावकों के लिए कर्तव्य कहे, उन 6 कर्तव्यों का पालन करना, देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, दान आदि आदि उन क्रियाओं को संलग्न रहने से, उन क्रियाओं के साथ संलग्न रहने से आप अवश्य ही अपनी श्रावक की विशेष दिनचर्या को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जो प्रत्यक्ष करने जैसे कार्य है उन्हें प्रत्यक्ष करें, करवाए, और जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी अनुमोदना परोक्ष रूप से करने से आपको बिल्कुल वही वैसा ही फल प्राप्त हो सकता है। पर जैसे विवेकपूर्वक 5-6 महीने में आपने भक्ति शक्ति का प्रदर्शन किया, ऐसा ही पुरुषार्थ 6 आवश्यकों में हम प्रतिदिन करते रहे, और जैसे इस मुनि संघ की आपने सेवा की है, ऐसे ही आने वाले प्रत्येक साधु के प्रति वह बिल्कुल श्रद्धा समर्पण से ही आप भक्ति भाव से कार्य करेंगे तो नियम से आपका आत्मोत्थान होता रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शशि कासलीवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचन विकल्प। चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोगों का आपके प्रति राग हो गया है, तो क्या आपको भी अपने शिष्यों से राग होता है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु। माँ, शिष्यों का अपने गुरु के प्रति राग होना ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये एक प्रशस्त राग अनुराग के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो श्रद्धा श्रद्धेय संबंध के कारण से कर्मों की निर्जरा करने के लिए कथनचित कार्यकारी निमित्त बन सकता है। क्योंकि श्रावक या शिष्य अपने गुरु के प्रति, उनके उपकारों के प्रति, उन्होंने किए हुए उन विशेष उपकारों के प्रति प्रतिबद्ध होने के कारण से वह स्वाभाविक रूप से उनके प्रति अनुराग करना, उनको चाहना आदि कार्यों से वह अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित करता है। पर उनका गुरु के प्रति राग होना ये उनके कर्मों की निर्जरा के लिए निमित्त है, पर गुरु का अगर शिष्यों के प्रति वैसा ही राग प्रकट हो रहा है तो वह उनके कर्म बंध के लिए निमित्त हो सकता। क्योंकि मुनिराज वीतरागी बनने का प्रयास कर रहे हैं, वैरागी बन चुके हैं, इसलिए उनका कभी भी शिष्यों के प्रति राग अनुराग नहीं होता, पर शिष्यों के प्रति वात्सल्य उनका हमेशा ही बना रहता है। भले ही गुरु शिष्य से कितना ही दूर हो जाए या शिष्य भी कितना गुरु से दूर क्यों ना हो जाए, पर गुरु की असीम अनुकंपा और गुरु की असीम वात्सल्य का वह अपने भक्ति और समर्पण से पात्र अवश्य ही बनकर रह सकता है। दोनों में माँ बहुत अंतर है। शिष्य का गुरु के प्रति राग होना ये तो स्वाभाविक बात है, पर गुरु को शिष्यों के प्रति राग के अलावा उनके प्रति वात्सल्य, उनके प्रति अनुकंपा, उनके प्रति दया भाव हमेशा ही बना के रखने की आवश्यकता है। और जो सच्चा गुरु होता है अपने सच्चे शिष्य के प्रति हमेशा ही इस प्रकार से कर्तव्यों से प्रतिबद्ध रहता है, जैसे श्रावक का कर्तव्य होता है कि शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपने गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण का परिचय देते हुए किसी भी प्रकार से उनके अनुकूल चर्या, उनके लिए सेवा वैयावृत्ति करने का प्रतिदिन प्रति समय या जहाँ जैसा संभव है वैसा करने का प्रयास करें। बिल्कुल ऐसा ही वह निर्ग्रंथ गुरु दिगंबर मुनिराज भी अपने शिष्यों के प्रति वात्सल्य करुणा के साथ प्रतिबद्ध रहते हैं कि चलो कुछ ना कुछ उन्हें मार्गदर्शन मिलता रहे। उनका मुनिराजों का आप जब भी पहुँचे हाथ उठाकर आशीष दे देना, आपके लिए अनुकूलता प्रतिकूलता के बारे में पूछ लेना,
यही उनका वात्सल्य आपके राग की वृद्धि आदि के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि आपको तो मुनिराजों के प्रति, गुरुओं के प्रति अनुराग, प्रशस्त राग रखना ही होगा, पर अगर मुनिराज शिष्यों के प्रति राग करके रहेंगे या राग करते रहेंगे तो वो कभी अपनी आत्मा की साधना नहीं कर सकते। इसलिए किसी एक व्यक्ति, किसी एक शिष्य के प्रति वे कभी भी राग नहीं करते। भले ही कभी कभार शिष्यों को या भक्तों को ये लगता है कि मुनिराज हमारे प्रति कुछ नहीं करते, सबको समय दे रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं, पर ये उनका परम वात्सल्य और करुणा का ही परिचय है कि वह सभी भक्तों को, सभी शिष्यों को समान रूप से ही अनुग्रहित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका अनुग्रहण करना, उनका प्रतिग्रहण करना, उनके लिए वात्सल्य लुटाना, यही उनका एक मात्र कार्य होता है जो कि गुरु अपने श्रावकों के, अपने भक्तों के, अपने शिष्यों के प्रति कर्तव्य के रूप प्रतिनिष्ठ होते हुए उनका निर्वाह करते हैं। इसलिए आपका तो राग होना, प्रशस्त राग होना कर्मों की निर्जरा के लिए निमित्त बन सकता है, पर गुरु का राग नहीं, पर उनकी असीम अनुकंपा और वात्सल्य आपकी पात्रता से आपको अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। वह वात्सल्य से भरे हुए होते हैं। शिष्यों के प्रति वात्सल्य करना, अनुराग करना, धर्मात्मा के प्रति सद्भावना रखना, मैत्री भाव रखना, यही निर्ग्रंथ गुरुओं का उपकार सभी शिष्यों और भक्तों के प्रति हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।